हेलो फ्रेंड्स, हाय, आई एम निखिल, आपका होस्ट एंड दोस्त। और आपका स्वागत है मेरे चैनल फाइनेंशियल बनिया पे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को शुरुआत से समझाया और सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि आपको पैसा कैसे कमाना है, अपना करियर कैसे बनाना है, आपको अपने करियर में आगे कैसे बढ़ना है, पैसा कमाना कैसे है। लेकिन क्या आपको ये सिखाया जाता है कि जब आपके पास वो पैसा आ जाए तो आप उस पैसे को सेव कैसे करें और उसको पैसे को इन्वेस्ट कैसे करें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा से हम लोगों को सिर्फ पैसे कमाने पे सिखाया जाता है, लेकिन पैसे को बचाना और इन्वेस्ट कैसे करना है वो नहीं सिखाया जाता। मनी एज अ सब्जेक्ट जो है, आप देखेंगे हमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस सब पढ़ाया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी या पर्सनल फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है ये आपको कहीं भी नहीं सिखाया जाता, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगा कि आप पैसे के बारे में पहली बात तो सोचते कैसे हैं। अगर आप देखें कि कहीं ना कहीं अगर कोई सेल आती है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो क्या आप उसको सेल को देखकर कोई भी ज़रूरत की नहीं भी हो चीज़ तब भी आप क्या उसको खरीद लेते हैं? क्या सेल्स की वजह से आप सोचते हैं कि यार मैं ये भी ले लूं और आपको एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, एक इंस्टेंट खुशी मिलती है कि हाँ आपने ये चीज़ खरीद ली, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आप ऐसी भी चीज़ें बाय कर लेते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती? तो ये कई लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था कुछ हद तक। लेकिन फिर हम बात पे आते हैं कि सेविंग्स आपको कैसे करनी है। तो सेविंग्स और इन्वेस्टिंग एक्चुअली दोनों बहुत ही ज़्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। आप पहली बात तो इन्वेस्ट तब कर पाएंगे जब आप सेव करेंगे। तो सेविंग के लिए आइडियली आपको कितना सेव करना चाहिए अपनी सैलरी का? तो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 20%। हो सकता है जब आपका करियर स्टार्ट हो रहा है तो आप बहुत कम सेव कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे आपका करियर आगे प्रोग्रेस होता जाता है, आप थोड़ा ज़्यादा सेव कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत जल्दी करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप शुरुआत से कुछ सेव करने की कोशिश कीजिए। 20%, 25% इज़ अ गुड अमाउंट। और आप जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है तो हो सकता है कि आप उससे थोड़ा ज़्यादा भी सेव कर पाएँ, बट एटलीस्ट ट्राई टू सेव 20 to 25% ऑफ योर इन हैंड सैलरी। दैट इज़ अ मस्ट। एंड देन आपका एक्सपेंसेस जो हैं वो भी आपकी इनकम से कोरिलेट होने चाहिए, क्योंकि अगर आप आपकी सैलरी है 50,000, लेकिन अगर आप अपने खर्चे भी 50,000 के हिसाब से बना लेंगे और एक्स्ट्रा खर्चे जो कि शायद आपको ज़रूरत नहीं भी है, अगर वैसे भी खर्चे आप करेंगे तो आप ज़्यादा सेव नहीं कर पाएंगे। तो आप हमेशा अपने जो खर्चे हैं उसको अपनी सैलरी के हिसाब से रखिए और कोशिश कीजिए कि जो भी नॉन ज़रूरी खर्चे हैं उनको ना करें, या उसको जिस हद तक हो सकता है कि कम रखें, ताकि आप अच्छे तरीके से सेव कर पाएँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने बजट को बनाना चाहिए। बजट के अंदर आपके इनफ्लो, जो भी आपकी सैलरी आ रही है या आपके अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो सारा का सारा आपका इनफ्लो कितना आ रहा है और आउटफ्लो मैनेज करना और ट्रैक करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप आपके ग्रोसरी का खर्चा, आपका रोज़मर्रा का खर्चा, आपका खाने का, आपका कपड़ों का खर्चा, आपका डिस्क्रेशनरी खर्चा, हो सकता है कहीं आपको घूमने गए उसका खर्चा, सारे खर्चों को आप एक जगह ज़रूर ट्रैक कीजिए, एक बजट बनाइए। आप अपने इनफ्लो और आउटफ्लो जब तक ट्रैक नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका पैसा जो है वो खर्च कहाँ हो रहा है। तो आपको इनफ्लो और आउटफ्लो को ट्रैक करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कि आप अपने जो अननेसेसरी खर्चे हैं, हो सकता है कि आप कहीं पर मे बी 500 की टी शर्ट भी खरीद सकते थे, लेकिन आप 1000 की टी शर्ट खरीद लेते हैं, 1500 2000 की टी शर्ट खरीद लेते हैं, जो कि एक ब्रांडेड है। हो सकता है कि वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की भी हो, लेकिन क्या आपको सच में उस चीज़ की ज़रूरत है? और ये कुछ हद तक और डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है। अगर आप मान लीजिए 15,000 कमा रहे हैं महीने का, जो कि बहुत कम सैलरी है, अगर आप 2-2,500 की टी शर्ट खरीदेंगे तो आपके लिए उस खर्चे, मतलब उस सैलरी के अंदर आपको सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जिसकी 2 लाख की सैलरी है, वो उसका सैलरी का बहुत छोटा परसेंटेज है जो कि आप कर सकते हैं। तो आई थिंक अपनी सैलरी के हिसाब से अपने खर्चे को एडजस्ट करना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो जनरली हर आदमी करता है, लेकिन कई बार आप कई चीज़ों के ऊपर थोड़ा लालच में आकर जो है और खर्चा कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, या आप उस खर्चे से बच सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जितना आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम खर्चा कम कर सकें और सेविंग ज़्यादा कर सकें, वो करें। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। सेविंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग। एक्चुअली इन्वेस्टिंग अगर आप सेव करके उसको बिल्कुल अपने सेविंग बैंक अकाउंट में छोड़ देते हैं, जहाँ पर आपको हार्डली 3, 4, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है,
वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे और आप एक्चुअली इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाएंगे। इन्फ्लेशन के बारे में मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा कि इन्फ्लेशन क्या होती है, लेकिन आप ये समझ के चल सकते हैं कि आप सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आप पैसा रख रहे हैं तो आपके पैसे की वैल्यू एक्चुअली कम हो रही है टाइम के साथ। तो सेविंग बैंक अकाउंट में रखना या इवन एफडी भी करना, एफडी के अंदर भी आजकल रेट ऑफ इंटरेस्ट हार्डली 5 से 6% के आसपास है, तो वो भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न कमा के नहीं देगा, हालांकि वो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो आप अगर आए कि इन्वेस्ट आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो इन्वेस्ट सबसे बेसिक जो सबसे सिंपल है वो आपका सेविंग अकाउंट में आपने छोड़ दिया, या आपने एफडी करा दिया, या आप सेफ इंस्ट्रूमेंट्स पीएफ पीपीएफ इनमें भी डाल सकते हैं, जो कि थोड़ा लॉन्ग टर्म होते हैं और मार्जिनली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटर देते हैं। तो आपको 6-7% की रेंज में रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न मिल सकता है इसके अंदर। लेकिन ये जस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे या इन्फ्लेशन को मीट कर पाएंगे, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। तो इसके लिए आपको थोड़े से ज़्यादा रिस्की एसेट्स में डालना होगा, जो कि लॉन्ग टर्म में उतने ज़्यादा रिस्की भी नहीं होते। अगर आप देखें तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप थोड़ा जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ही आप ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो रिस्क है वो उतना ही कम होता चला जाता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप देखें तो कुछ मॉडरेट रिस्क के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे आप बॉन्ड्स में कर सकते हैं, बैलेंस्ड फंड्स में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, आप इसमें कुछ कुछ पैसा अपना एलोकेट कर सकते हैं। थोड़े से हाई रिस्क उससे ऊपर जाएं तो हम म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना वो कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं, और आजकल तो क्या इससे ज़्यादा और रिस्की इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो क्रिप्टो भी है। बट बेसिकली आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक, आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके गोल के हिसाब से होना चाहिए। हो सकता है कि आपका एक शॉर्ट टर्म गोल है कि मुझे 2 या 3 साल में गाड़ी खरीदनी है, 5 साल में घर खरीदना है, उसकी डाउन पेमेंट देनी है। तो आप शॉर्ट टर्म जो 5 साल से कम के गोल्स हैं उसके अंदर डायरेक्ट शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में कोशिश करें कि ना करें। उसके अंदर आपके बॉन्ड्स हो गए, बैलेंस्ड फंड्स हो गए, वो कुछ हद तक ठीक हैं, या गोल्ड है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो जिसकी वजह से कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपको जब पैसा निकालना है उस टाइम पर मार्केट डाउन है तो आप अपना बहुत ज़्यादा पैसा लूज कर देंगे। तो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, खासकर 5 साल से अंदर के गोल्स के लिए, आप कम रिस्की इन्वेस्टमेंट कीजिए। और 5 साल से ज़्यादा 7 साल, 8 साल, 10 साल, कई सारे आपके हो सकते हैं गोल्स, जैसे कि आपको आपके बच्चे की पढ़ाई है जो कि कॉलेज की फ़ीस देनी होगी, या आपके बच्चे की शादी के लिए, या हो सकता है कि आपको अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना है। इन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए डेफिनेटली आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्टली स्टॉक्स में करें। और म्यूचुअल फंड्स में कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सब मैं आगे की वीडियो में डेफिनेटली बनाऊंगा। लेकिन एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा आप अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म सोचें। शॉर्ट टर्म कई बार गेंस के लिए आप है ना इस तरह के रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में भी कर देते हैं, लेकिन उसको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। और बाकी मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ क्या क्या हैं, किस में कितना रिस्क है, आपको किस गोल के हिसाब से कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।